हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कक्षा का व्याकरण खंड का एक हिस्सा पढ़ेंगे जिसका नाम है संवाद लेखन। और मैं सुनीता रानी मैडम आप लोगों के समक्ष इस पाठ को प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही होगा कि व्याकरण खंड में संवाद लेखन जो है आपका टर्म 2 का सिलेबस है। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, और ये 5 अंक का आपके पेपर में आने वाला है। विद्यार्थियों, सीबीएसई ने वैसे जो सिलेबस दिया है उसमें इन्होंने 2 तरीके से इसको बताया है कि एक संवाद मतलब आपको 4 संवाद लेखन देगा विद ऑप्शनल। ऑप्शनल का अर्थ है यहाँ पे कि आपको 4 में से कोई भी 2 संवाद लेखन लिखने होंगे। एक संवाद लेखन 2.5 अंक का हुआ और आप दूसरा भी 2.5 अंक का हो जाएगा। तो कुल मिला के संवाद लेखन जो है आपके एग्जाम में 5 अंक का आने वाला है। तो आइए आज इसको हम देख लेते हैं। एक मैं आपको सीबीएसई 2017 में जो संवाद लेखन पूछा था वो भी मैं आपको यहाँ पर हल करवाने जा रही हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि संवाद लेखन होता क्या है। विद्यार्थियों, संवाद से तो आप सब समझ ही गए होंगे। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, लेकिन जब हम बातचीत को शब्दों में पिरो देते हैं तब उसका अर्थ होगा संवाद लेखन। अर्थात हमने अपनी बातचीत को शब्दों में पिरोया और उसको लिख दिया, उसी से हमारा बना है संवाद लेखन। अब बात आती है किस प्रकार की बातचीत जो है किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। आप जो है 2 विद्यार्थी के बीच में हो सकती है, पिता पुत्र के बीच में हो सकती है, अध्यापक छात्र के बीच में हो सकती है। अर्थात किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है उसी को हम संवाद लेखन कहते हैं। और उसको जब हम लिख देते हैं तब वह लेखन रूप में आने के बाद से पूर्णतः क्या निकल आता है, उसका संवाद लेखन। अब हमें देखना है कि आपके एग्जाम के पर्पज से क्या इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई किन मुद्दों पर संवाद लेखन लिखवाता है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ संवाद लेखन जो सीबीएसई लिखवाता है या तो लेटेस्ट में जो मुद्दे चल रहे होते हैं, आपकी वो करंट नॉलेज देखता है कि आपको करंट नॉलेज कितनी है, या फिर आपके ही विद्यालय से संबंधित कोई ना कोई प्रोग्राम, जैसे केवीएस में या नवोदय में बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, उनसे संबंधित भी वो कोई ना कोई मुद्दा दे देते हैं, उस पर बातचीत के लिए आपसे कह सकता है। ठीक है, तो हमें संवाद लेखन में एक तो ये पता होना चाहिए कि इसकी शब्द सीमा कितनी होती है, संवाद लेखन में पात्र कितने होते हैं, और बातचीत किस प्रकार से शुरू होती है, और संवाद लेखन में जो बातचीत का रवैया होता है वो कैसा होता है, उसमें भाषा कौन सी हमें प्रयोग करनी चाहिए। इन सारे बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगी। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत, इसे वार्तालाप भी कह सकते हैं। यह किन शब्दों से मिला है, सम प्लस वाद, इन 2 शब्दों से मिलकर संवाद बना है। इसका अर्थ होता है सम्यक बोलना। 2 लोगों की आपसी वार्ता को हम क्या कह सकते हैं, संवाद कह सकते हैं। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना कि संवाद लेखन में हम ज़्यादातर 2 ही पात्र लेते हैं। 2 पात्र से यदि हम अधिक लेंगे तो वो संवाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको केवल और केवल 2 पात्रों के मध्य ही बातचीत करवानी है। वो आपको लिखने में भी आसान रहेगा और आपके लिए जो है पेपर में अंक लाने का भी अच्छा कार्य करेगा। क्योंकि संवाद लेखन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि आपका पात्र कौन सा पात्र अब बात कर रहा है। चलिए, संवाद लेखन की विशेषताएं देखते हैं क्या क्या होती हैं। संवाद लेखन का सबसे पहला गुण होता है स्वाभाविकता, कि जो भी आप संवाद लिखते हो वो आपका नेचुरल लगना चाहिए, बनावटी नहीं लगना चाहिए। स्वाभाविकता का अर्थ है हर पात्र अपनी स्थिति, मनोदशा और संस्कार के हिसाब से बोले। क्रोध और प्रेम की भाषा एक नहीं हो सकती, अर्थात कहने का अर्थ है कि संवाद में आप सभ्य भाषा का प्रयोग करें। ग्रामीण और महानगरीय पात्र की भाषा में भी अंतर होता है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि आप ये नहीं कि आप गांव से आते हैं तो आप अपनी ग्रामीण भाषा में ही संवाद लिख दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको शुद्ध हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना संवाद लिखना है। ठीक है, शिष्ट और अशिष्ट पात्र की भाषा में भी स्पष्ट अंतर होता है, अतः सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पात्रों को आपसी बातचीत कराना संवाद कहलाता है। संवाद लेखन के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न करना भी लेखक का क्या होता है, लक्ष्य होता है। संवाद कथन की शैली प्रभावशाली तथा सटीक होनी चाहिए। विद्यार्थियों, आपने जितने भी आप सीरियल देखते हैं, नाटक, कहानी या आप मूवीज जो देखते हैं,
ये सारी की सारी आपकी संवाद पर ही आधारित हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी कहानी यदि टीवी पर आती है तो वो मूवी के रूप में आती है, तो उसमें जो हीरो या हीरोइन होते हैं वो सारे क्या करते हैं, संवाद बातचीत करते हैं। और डायलॉग्स, आप लोगों को बहुत सारे डायलॉग फिल्मों के याद भी हो जाते होंगे। तो ये जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, कहानी, एकांकी, नाटक, सीरियल, ये सारे हमारे संवाद लेखन पर ही टिके हुए होते हैं। अगर आप अपनी डायरी लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपके जो है संवाद लेखन लिख सकते हैं। तो आइए एक मैं संवाद लेखन का आपको उदाहरण देती हूँ जो कि CBSE के द्वारा पूछा गया है 2017 में। बढ़ती महंगाई के संबंध में मित्र से हुए वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ पे दो मित्रों की मध्य की बातचीत हम देखेंगे। CBSE ने टॉपिक दिया है बढ़ती महंगाई। ध्यान रखना इस बार जो है आपसे कोरोना पे टॉपिक दे सकता है, डेंगू पे भी टॉपिक दे सकता है, या आपकी ऑनलाइन कक्षाओं से भी टॉपिक दे सकता है। जैसे यहाँ पे दो मित्र हैं, एक रुपेश है, एक नरेन है। आप जो है पात्रों के नाम अपनी मर्जी से भी आसान रख सकते हैं। दो अपने मित्र के नाम लिख सकते हैं। जैसे हेलो नरेन, थैला उठाए कहाँ जा रहे हो? सब्जी मंडी। तो नरेन आगे से क्या बोलेगा, और रुपेश क्या करूँ, सब्जी की दुकान से तो सब्जी खरीदने की हिम्मत रही नहीं। गोभी पत्ता है, क्या भाव बिक रही है? 150 रुपये किलो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे रुपेश ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो नरेन उसका उत्तर दे रहा है और तुरंत अपनी बात पर आ रहा है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जो पत्ता गोभी है वो 150 रुपये किलो मिल रही है। रुपेश, और सब्जी मंडी में तो 10 रुपये किलो मिल जाएगी ना। नरेन, कुछ तो सस्ती होगी, सारी सब्जियों में आग लग गई है। यहाँ पर उन्होंने कैसे बात, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, आग लग जाना अर्थात बहुत ज़्यादा महंगाई का बढ़ जाना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे और आप अंत में ये ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि जिस पात्र से हमारी बात शुरू होती है उसी पात्र पर हमारा संवाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर पूरी महंगाई की बातें, जैसे मान लो कि अब अपना जो है पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, उसके इन्होंने रेट भी इसमें लिखे हुए हैं। तो विद्यार्थियों आप इसको जो है अपनी हिंदी कॉपी में लिख लें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें और एक संवाद जो है आप स्वयं से लिखें, तो आपके 5 अंक यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।